अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुस्लिम टोला बरारी और इसके कुतुब जमात से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफी गुजर चुकी है, आखिरी पहर चल रहा है। जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रचाया गया है, उस मकसद में कामयाबी मिली। मस्जिद की तामीर तौसीक़ के ताल्लुक से जलसा मुनक़्क़िद हुआ और मस्जिद के लिए लोगों ने ताउन किया है। हम अल्लाह के दरबार में यही दुआ करेंगे कि बारे इलाह, जिन लोगों ने तेरे दीन को बुलंद करने के लिए और तेरे घर को बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी को तेरे राह में खर्च किया, अल्लाह तुमकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि
को दुनिया में भेजा, उन तमाम नबियों को इसी मकसद के तहत भेजा कि इंसानों को दुनिया में जीने का मकसद बता दिया जाए कि दुनिया में इंसान क्यों आया। जितने भी रसूल आए, हजरत आदम नूह से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर हुए जमीन और इस धरती के अंदर आए, सबको अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुमको हमने इसी मकसद के तहत भेजा कि लोगों को बता दो कि दुनिया के अंदर रहो, अल्लाह की इबादत करते जिंदगी करते रहो, अल्लाह की इबादत। हर दौर में नबी को भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर एक नबी और एक रसूल, एक पैगंबर को भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो रसूल हो पैगंबर आकर के दुनिया वालों को बता दे कि अल्लाह, आई दुनिया में रहने वालों, मौज मस्ती करने वालों, एंजॉय करने वालों, सुनो अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की पूजा करो, उस गॉड की इबादत करो जिस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई सच्चा माबूद नहीं है, एक ही माबूद है और वही सच्चा माबूद है। उसके अलावा दुनिया के अंदर जितने माबूद है वो सब के सब झूठे माबूद। उसी एक अल्लाह की इबादत करो। इसी मकसद के तहत रसूलों को, पैगंबरों को, नबियों को अल्लाह ताला ने रसूलों को, रसूल आए अपना काम करके चले गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुनिया के अंदर आए, इस धरती के अंदर आए, आपकी भी पैदाइश हुई, आपका भी जन्म हुआ इसी धरती के अंदर, इसी दुनिया के अंदर, मक्का की सरजमीन में आप भी पैदा हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 40 साल की उम्र में बनाए गए। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जब 40 साल के हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सर्टिफिकेट दे दी, आपको रसूल का दर्जा दिया, आपको पैगंबर और ऋषि मुनि का दर्जा दिया। ऐ नबी, हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा था, ऐ नबी हमने आपसे पहले पैगंबरों को भेजा था, ऐ मोहम्मद हमने आपसे पहले और भी लोगों को भेजा था। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है, ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा है, शुभ समाचार बनाने, शुभ समाचार देने वाला बना करके भेजा है, वो नज़ीरा, और ऐ नबी हमने आपको डराने वाला, हमने आपको लोगों को जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा है। वदाइयन इल्लाह, और अल्लाह की तरफ दाई, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। इस आयत को देखिए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 और 46 को आई नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने आपको या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका, कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, गवाही देने वाला बना करके भेजा। ऐ नबी
आप लोगों की दरमियान में गवाही दे दे और आप लोगों को बता दे जिन माबूदा ने बातिल के तुम इबादत करते हो ये गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी अकल बनाई, तुम्हारे हाथ बनाए, तुम्हारे पैर बनाए, तुम्हारे जिस्म बनाए, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां जिस अल्लाह ने दी, उस अल्लाह को छोड़ करके माबूदा ने बातिल के तुम इबादत कर रहे हो। इन 360 मूर्तियों की तुम इबादत कर रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है, ये गलत है और ये बहुत बड़ा पाप है। इससे बढ़ करके सबसे इससे बढ़ करके कोई पाप कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक अल्लाह के रसूल से जब किसी सहाबी ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए अय्यु ज़म्बि अज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह क्या है अल्लाह की नजर में, ये बताइए अल्लाह के रसूल। अय्यु ज़म्बि अज़मु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल बताइए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था वो यही जवाब दिया था, अतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा पाप ये है कि तुम अल्लाह ताला को छोड़ करके किसी को शरीक बनाओ, किसी को साझी बनाओ, किसी को पार्टनर बनाओ, किसी को देने वाला बनाओ, किसी को रोजी रोटी का मालिक समझो, किसी को बेटा बेटी देने वाला समझो, किसी को इज्जत और जिल्लत देने वाला समझो। सबसे बड़ा पाप ये कि अल्लाह को छोड़ करके किसी को तुम अल्लाह का दर्जा दे दो। आज देख रहे हैं ना, आज देख रहे हैं कि अल्लाह का दर्जा किन किन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत से लोगों को अल्लाह का दर्जा दे दिया जाता है। अल्लाह भी करता है, ये भी करता है। अल्लाह देने वाला तो ये भी देने वाला है। बेटा बेटी नहीं मिल रहा, चल फला के पास वहां तुम्हें बेटा बेटी मिल जाएगा। हाँ, अरे तेरी दुकान में बरकत नहीं है, फला बाबा से तावीज ले ले, तेरी दुकान के अंदर बरकत आ जाएगी। अल्लाह का पार्टनर लोगों ने कई लोगों को बना करके दुनिया में रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा पाप है कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत हो, किसी और को पार्टनर समझा जाए, किसी और की पूजा की जाए, किसी और के ऊपर तवक्कुल और भरोसा किया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था किसी से, शाहिद बना करके भेजे गए कि वही जात है, उस अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते रहना, भरोसा करते रहना, उस अल्लाह ताला की इबादत करते रहना। और अल्लाह के नबी कह रहे मैं गवाही दे रहा हूँ उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। वही अल्लाह है जो मुख्तार कुल है, वही अल्लाह है जो तमाम इंसानों का जिनों का मालिक है। दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक है उन तमाम मखलूकात का रब वही है। उस अल्लाह की इबादत करो, भक्ति करो, पूजा करो, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे उस दौर काल में हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बहुत सारी बातें आई है, लेकिन इस वक्त इतनी रात को वो सब सारी बातें नहीं बोलूंगा। और मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है। बहुत से लोगों ने कुछ बातें मुझे बताई कि बोलना ये सब बातें मोहम्मद जिस दौर के अंदर आए उस दौर के अंदर अंधेरा था लोगों में, मोहम्मद अंधेरों को खत्म करने वाला बना करके भेजे गए, अंधेरों को मिटाने वाला बना करके भेजे गए। इससे बढ़कर के अंधेरा क्या हो सकता है? इससे बढ़कर के अंधा, इससे बढ़कर के अंधेरा क्या हो सकता है कि आप अपने हाथ से मूर्ति बनाए, अपने हाथ से भगवान बनाए और उसी की इबादत करें।
उसी मक्का की सरजमीन का बयान किया जा रहा है, उसी खाना काबा का वो मंजर बयान किया जा रहा है। उसी खाना काबा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 300 सारे मूर्तियां रखी हुई थी। मूसा उसी खाना काबा के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति रखी है, और उसी खाना काबा के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति है। और इन मूर्तियों की पूजा और पाठ और इबादत हो रही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जब अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को फतह कराया, उस वक्त मूर्तियों को उसी खाना काबा से हटा दिया गया और अल्लाह के नबी आयत पढ़ते हुए उन